तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे विदेहतनया पुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृति योगिचित्तं हन्तुं ततापमनसं मनःससेव्यं सन्मानशालि परिपीतपरावपण्यं लोकाभिरामं रघुरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दो तुलसी के चरणाय करिसमुद्रोवत लिखो प्रगटो सत्यजाय। श्री राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम योगी जो पानी। श्री राम जय जय राम। 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 श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव भगवान की जय। पवन सुत हनुमान भगवान की जय। बोल भाई सब संतन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जुअल सरकार श्री सीताराम जी के श्री चरणों में अनंत बार वंदन। दिव्य जगत के
संतों के श्री चरणों में अनंत बार वंदन। आप सब परम भागवत भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान परमात्मा को अनंत बार वंदन। आप सबके श्री चरणों में वंदन। भगवान की यह हृदय की अकारण करुणा पिघल करके जब घनीभूत होती है तभी जीवन में सत्संग सुलभ होता है। जब द्रोही दीन दयाल राघव तो साधु संगति पाई। बड़ा सौभाग्य है हम लोग अपने जीवन को सार्थक सुव्यवस्थित करने के लिए भगवत प्रेरणा से भगवत कृपा से हम उपस्थित हैं। आइए भगवान की प्रेरणा भगवान की जैसी इच्छा उनके कृपा के फलस्वरूप हम लोग कुछ समय के लिए अपने मन को समाहित करके भगवान के जो है चिंतन में मनन में उनकी कथा में तन्मय होकर के अपने जीवन को समुचित व्यवस्थित करके जीवन का परम लाभ परम कल्याण करने के लिए उद्यत हो जाए। सत्संग के संबंध में कल विचार विमर्श हुआ था। आज द्वितीय दिन है। इसी प्रसंग को पुनः भगवत प्रेरणा से विचार करते हैं। सत्संग की महिमा तो वही अनंत है। यह तो शास्त्रों में ऋषियों मुनियों के द्वारा संत आचार्यों के द्वारा वर्णित है कि बड़े भाग पाई सत्संग जिन्हें प्रयास होई भव गंगा। भगवान की कृपा से सत्संग प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसी चौपाई के माध्यम से चर्चा चल रही है। ये विचारणीय प्रश्न है कि जीवन एक प्रश्न है और जगत में देखा जाता है कि व्यक्ति जब से जन्म लेता है थोड़ा जानना जब प्रारंभ करता है तभी से उसके जीवन में प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं। प्रत्येक बालक प्रश्न बहुत करता है। उसका अर्थ है कि जीवन ही एक प्रश्न है और हर चीज का समाधान उत्तर में व्यक्ति पाना चाहता है। ये व्यवहारिक जगत की बात है। सारा जगत एक प्रश्न है और दूसरे जितने प्रकार के विषय हैं सब प्रश्न है और उसका उत्तर वाणी के द्वारा दिया जाता है और वह जो समाधान होता है वह जगत से संबंधित है, आवश्यकता से संबंधित है, शरीर से केवल संबंधित है और सांसारिक व्यवहारिक विचारों से संबंधित है। और उस समाधान के द्वारा होने पर भी व्यक्ति अशांत है, दुखी है और दूसरी बात यह है कि चिंतित है। इसका अर्थ है कि ये जिन प्रश्नों को हम जीवन भर समाधान करके उत्तर पाते हैं वह हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा करने में समर्थ है। इसका अर्थ है कि कोई ऐसी बात अवश्य है जो हमारे जीवन का जो प्रश्न है उसको हम भूल गए, उधर से बिल्कुल अनभिज्ञ है और हम जिन प्रश्नों को हल कर रहे हैं उनका संबंध संसार की वस्तुओं से है, व्यक्तियों से है, शरीर से है, आवश्यकता से है और वह जीवन का सच्चा समाधान नहीं। एक सच्चे जीवन की जो बात है वास्तव में मनुष्य के जीवन में ही होना चाहिए। मनुष्य जब जन्म लेता है तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि वहां क्यों आया। जब वो जानने लायक हो गया, समझने लायक हो गया, बुद्धि विकसित हो गई और उसके बाद में इतना बुद्धि परिपक्व हो गई कि अब वो अच्छी तरह से इस बात को समझ सकता है कि यहाँ आने का क्या प्रयोजन है।
लेकिन यह प्रश्न उसके जीवन में नहीं होता है, वो सांसारिक प्रश्न में उलझ करके जीवन समाप्त कर देता है। सच तो यह है कि जीवन एक प्रश्न है, उत्तर परमात्मा है। यही एक सच्चे जीवन की परिभाषा है। और जब तक इस प्रश्न को हम अपने जीवन में हल नहीं करेंगे, जब तक परमात्मा उत्तर नहीं आएगा हमारे जीवन में, तब तक हमारी जीवन अधूरी है और वास्तव में कच्ची जिंदगी है। जिंदगी पक्की नहीं हो सकती और जीवन अशांत बना रहेगा। ये तब संभव हो सकता है जब जीवन का प्रश्न परमात्मा से जुड़े कि यहाँ आने का क्या प्रश्न है, उत्तर परमात्मा बने, तब उसके बाद में जीवन का कल्याण निहित हो। ये सत्संग में ही बोध होता है, अन्यथा इस पर विचार नहीं होता। बड़े बड़े जो है विश्वविद्यालय में भी इस विषय पर विचार नहीं होता। दूसरी बात है, वहाँ विषय पढ़ाए जाते हैं जो शरीर से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, दूसरी बात जगत से संबंधित है, उससे जीवन का समाधान नहीं हो सकता। ये तो आध्यात्मिक पाठशाला में व्यक्ति जब जाता है, महापुरुषों सदगुरु के चरणों में बैठता है, वहाँ सत्संग होता है, तो वहाँ इस प्रश्न का समाधान मिलता है कि जीवन एक प्रश्न उत्तर परमात्मा है। इसीलिए कहा कि ये जगत तो मोह आसक्ति से घिरा हुआ जीवन है। इसमें जो है केवल संकट है, केवल परिस्थितियां हैं, केवल परिस्थितियों का समाधान है। हो भी गया तो अशांति बनी रहेगी। इसलिए कहते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा, अति बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न देह अनुराग। बिना सत्संग के भगवान की कथा नहीं मिलती। भगवान की कथा सत्संग ही है। और दूसरी बात, मोह की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि मोह सकल व्याधि कर शूला, तिन ते पुण्य उपजे बहुशूला। और संसित मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। संस्कृत माने जो उत्पन्न होता है मोह से, मोह शूल है। शूल जो है रोग है, बहुत बड़ी पीड़ा है, मानसिक दुर्बलता है। इसको मानसिक रोग भी कहा गया है। इसलिए जब तक मानसिक रोग का इलाज नहीं होता, मन रोगी है, इसलिए चित्त रोगी है, बुद्धि में रोग है। इसके अतिरिक्त इसीलिए संयम नहीं, इसीलिए नियम नहीं है, इसीलिए बोध नहीं है, इसलिए जीवन का समाधान नहीं है। इसलिए सत्संग के माध्यम से में ये बोध होता है कि वास्तव में मोह का क्या इलाज है, अहंकार का क्या इलाज है। ईर्षा, डाल, छल, तपस, कपट, दम्भ, द्वेष, पाखंड, इन सब से घिरा हुआ जीवन रहता है और जीवन दुखद रहता है। जीवन में अशांति बनी रहती है। इसलिए अंतःकरण की मांग, आत्मा की मांग, जो अपना स्वरूप है वो आत्मा है। ये अखंड शांति, अखंड आनंद, अखंड प्रेम, ये मांग है हमारी। हर व्यक्ति क्षण भर ही सुखी नहीं रहना चाहता, अखंड सुख चाहता है, अखंड शांति चाहता है, अखंड प्रेम चाहता है। जगत में, जगत परिवर्तनशील है, यहाँ सब खंड खंड है, यहाँ अस्थायी कुछ नहीं है। इसलिए जगत में प्रेम नहीं हो सकता, जो है वो मोह है। इसलिए इस मोह में तो आसक्ति है। आसक्ति का अर्थ है आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती, इसलिए इसको आसक्ति कहते हैं। इसलिए ये जा सकती है सत्संग के द्वारा, विवेक के द्वारा। इसलिए विवेक जो है वो हमारे जीवन की बहुत बड़ी मांग है। विवेक में सब निर्णय हो जाता है कि वास्तव में जगत क्या है, जगत की वस्तु क्या है, व्यक्ति क्या है और संसार का रूप क्या है, अपना स्वरूप क्या है, हमारा सच्चा हितैषी कौन है, हमारा भगवान है, ये बोध हो जाता है। जगत मिथ्या है, जगत के लोग जो हैं वो सब नश्वरवान है। इसलिए ये सब बोध सत्संग के द्वारा